ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ऋभो अरिहन्ताणं ऋभो सिद्धाणं ऋभो आयर्याणं ऋभो ववज्झायाणं ऋभो लोये सवसाहुणं चतारे मङ्गलम् अरिहन्ता मङ्गलम् सिद्धा मङ्गलम् साहु मङ्गलम् केवलीपन्नतो धम्मो मङ्गलम् चतारे लोगुत्तमा अरिहन्ता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवलीपन्नतो धम्मो लोगुत्तमो चतारे शरणं पवजामि अरहन्ते शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि साहु शरणं पवजामि केवलीपन्नतं धम्मं शरणं पवजामि तेन भुवन में सार वेतराग विज्ञानता शिवस्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहार के। संसार में
दुख का कारण मिथ्यात्व है और इसीलिए हमारे परिणाम बिगड़ते जा रहे हैं और उसी के कारण राग द्वेष बढ़ता जा रहा है और कर्म का बंध होता जा रहा है। इसीलिए सम्यक ज्ञान प्राप्त करने के बाद व्यक्ति को जीने की कला आ जाती है। जैसे धन कमाने वाला व्यक्ति परिश्रम से जो धन कमाता है ना, वो बहुत विवेक से पैसा खर्चा करता है और खर्चा करते समय में देखता है ये सदुपयोग में है क्या दुरुपयोग में है। उसी तरह धर्मात्मा अपने मन वचन काय का सदुपयोग करने की ही कोशिश करता रहता है, क्योंकि जिस प्रवृत्ति के द्वारा कर्म का बंद होने की संभावना है उससे दूर ही रहता है। और ये सम्यक ज्ञान के द्वारा जो तत्व का बोध प्राप्त कर लेता है, तब जाकर मन को विषयों से बचाता है। सबसे बड़ा पुरुषार्थ है कि मन को विषयों से बचाना, क्योंकि मन के द्वारा ही कर्म का बंध होता है और मन के द्वारा ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। और मन को संभालना सबसे बड़ी साधना होती है और एक ज्ञान के बिना हम मन को संभाल नहीं पाते। अनंत काल के संस्कार उसके कर्म के उदय के कारण सदा कर्म उदय में आता ही रहता है और ऐसे समय अपने परिणामों को संभालना बहुत बड़ा पुरुषार्थ माना जाता है, क्योंकि हमारे वर्तमान के पर्याय में हमारे पास 5 इंद्रियां हैं और उसके विषय 27 है और एक मन एक है। तो जिस तरह मुनि महाराज 28 मूलगुण के द्वारा रत्नत्रय का पालन करके उस आश्रय और बंध से बचते हुए सौवर निर्जरा के उनका लक्ष्य रहता है, तो उसी तरह मन को जैसा खुराक दिया जाता है वैसे मन का विकास होता है। और देख लेना, मन के लिए हम 5 परमेष्टि का विषय देते क्या 5 इंद्रियों का विषय देते हैं। तो उस इंद्रियों का विषय देने के कारण प्रभाव उसी का ही रहेगा और आत्मा के ऊपर जो संस्कार हमारे जो अनंत काल के पड़े हैं उसको निकालना है। तो इधर का प्रभाव बढ़ाएंगे तो पहले का प्रभाव कम होगा। अगर पहले के प्रभाव है ही और उसमें बाद ये भी ज़्यादा करेंगे वही, तो नियम से उसके अधीन
होना ही पड़ेगा। तो इस बात को बताकर हमें जो ज्ञान ही सुख का कारण है और ये ज्ञान हमें जीने की कला सिखा देता है, क्योंकि वीतराग विज्ञानता और विज्ञान जड़ का विकास करके भौतिकता से प्रभावित कर देता है, लेकिन वीतराग विज्ञान को अपनाने वाला व्यक्ति अपने परिणामों को उस राग से बचाने का पूरा लक्ष्य बना देता है। और कल बताकर आई है कि यह विषय की चाह जो दाह सदा जिस तरह जंगल में जब तक ईंधन रहता है तब तक वह जलता ही रहता है, तथा जब तक घनघोर बादलों की वर्षा नहीं होती तब तक वो समाप्त नहीं हो सकता 3 काल में। उसी प्रकार विषय रूपी चाह जो अग्नि है वो विषय भोगों की सामग्री का भोग करते हुए कभी भी शांत नहीं होती। हम अग्नि को बुझाना चाहते हैं और ईंधन डाल रहे, और ईंधन जब तक डालेंगे ना तब तक अग्नि उसी तरह विषय रूपी अविषय भोगों की सामग्री भोग करते हुए, क्योंकि विषय भोगों की सामग्री की जो इच्छा रूपी अग्नि है, हमारी इच्छा कभी शांत होती है, क्योंकि भोग अतृप्तिकारक, तृष्णावर्धक, कुगति प्रदायक, तृष्णा वर्धक भी है, अतृप्तिकारक भी है, और ये कुगति प्रदायक है और नाशवान है। भोग क्या है? नियम से नाशवान है। तो ये होते हुए भी नाशवान के पीछे ही हम लगे हैं, और जो शाश्वत जो हमें सुख मिलने वाला है उसके बारे में हम क्या नहीं करें, नहीं सोच पा रहे, क्योंकि विषय भोग जितना बढ़ेगा उतनी इच्छा शक्ति भी, इच्छा रूपी इच्छा भी बढ़ती जाएगी, और जितनी इच्छा रूपी अग्नि बढ़ेगी उसके लिए ईंधन का काम वो करता जाएगा। और ऐसे बड़े बड़े जंगल नष्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार विषय रूपी चाह रूपी दावानल में संपूर्ण संसारी प्राणी नष्ट होता जा रहा है, और इसके लिए हमें सम्यक ज्ञान की बहुत ज़रूरत है। और ये बता के अब आगे, और ये भी याद रखना, सम्यक ज्ञान की महिमा किसने गाई है? तो मुनियों के स्वामी तीर्थंकर परम देव ने दिव्य देशना में कही है। ये सामान्य व्यक्ति के द्वारा नहीं, यानी महान आत्माओं की दिव्य ध्वनि के द्वारा ये हमें सम्यक ज्ञान
मिला है। और ऐसी विश्वास भी दिलाया है कि जो पूर्व में मोक्ष को गए हैं वर्तमान में भी जा रहे हैं और भविष्य में भी जाएंगे। ये सब सम्यक ज्ञान का ही प्रताप है, यानी सम्यक ज्ञान ही मुक्ति का कारण है। और इसके पहले भी मैं बता कर आया हूँ, आचार्य महाराज जी ने बिना बाराजी में श्रुत पंचमी के दिन बता रहे थे कि आज क्या किया हुआ स्वाध्याय या आज का सुना हुआ प्रवचन केवल ज्ञान का निमित्त बन सकता है। इतना महत्व इस सम्यक ज्ञान का है। और ये ज्ञान केवल ज्ञानी के पास एक भव का ज्ञान नहीं, कई भवों का ज्ञान उनके पास है, तब जाकर वह क्षायिक में पहुंच गया वहाँ तक। तो इसीलिए प्रमाद थोड़ा भी नहीं करेंगे। शरीर को जिस तरह भोजन की आवश्यकता है उसी तरह आत्मा के लिए ज्ञानामृत की जरूरत ही है, देना ही पड़ेगा। क्योंकि एक दिन उपवास हो जाए तो क्या हो जाता है, और कई सालों से कई लोगों ने स्वाध्याय किया ही नहीं, जानती ही नहीं, जैन शब्द पता नहीं तो बाकी का क्या बताया। मूल में भूल हो गई है, तो आगे की हम चर्चा क्या करें। इसलिए सम्यक ज्ञान का महत्व बता के इस इच्छा रूपी अग्नि घनघोर ज्ञान रूपी बादलों की वर्षा के बिना किसी भी प्रकार से शांत नहीं हो सकती, यहाँ तक विषय आया था। अब आगे पुण्य और पाप, इसमें हर्ष विषाद नहीं होना चाहिए, इसी बात को आगे बताया जा रहा है। पुण्य पाप फल माही हरक बिलखो मत भाई। यह पुदगल पर जाय उपजी विन से फिर थाई। लाख बात की बात यह निश्चय उर लाओ। तोरी सकल जगदंद फंद नित आत्म ध्याओ। पुण्य पाप फल माही हे भाई, भाई कौन? जो आत्महितैषी है। किसको भाई कहेंगे हम? जो आत्मा के हित का जिन्होंने लक्ष्य रखा है। ऐसे, क्योंकि आत्मा का हित रखने वाला व्यक्ति पुण्य फल माही, यानी पुण्य के फलों में
हरक मत, हर्ष मत करना, और पाप फल माही बिलखो मत, और पाप के फलों में द्वेष मत करना, क्योंकि ये पुण्य और पाप पुद्गल पर जाए। ये किसका प्रभाव है? पुद्गल के ही पर्याय हैं, और पुद्गल का नियम है पूरन गलन, यानी उत्पन्न होकर नष्ट हो जाती है और फिर पैदा हो जाती है। पुद्गल जीव और पुद्गल थामे आमे कर्म उपाधि है। आता है ना, कहीं तो आता है। तो पुद्गल से इतना प्रभावित होता है क्योंकि आत्मा का हित रखने वाला ये पुण्य और पाप से उनको कुछ मतलब ही नहीं। तो कहेंगे, प्रश्न उठेगा, पुण्य क्यों करना? दुर्गति से बचने के लिए, दुर्गति से बचना। दुर्गति से बचना ने क्या? पाप से बचना। और सम्यक दृष्टि को पुण्य भी है अभी नहीं मानना, गड़बड़ हो जाएगा। ये ऊपर के गुणस्थान में उठने के बाद हे शब्द आता है, अभी नहीं करना, नहीं तो पुण्य हे करेंगे तो मैदान खुला। क्या करेंगे? अने पुण्य है कब? पुण्य से भोग की इच्छा करने के लिए हे कहा है। पुण्य से मिलेगा, तो पुण्य से मिलने के बाद उसको उपयोग में नहीं लेना। वो किसके लिए लेना? जैसे उत्तम गति के लिए, सत्संगति के लिए, षटकर्म करने के लिए, ये पुण्य है। ये पुण्य है तो ये सब मिलता है। लेकिन पुण्य कमाने के बाद अगर भाव आप रखेंगे भोग पदार्थ को लेकर, जड़ पदार्थ को, तो आपके लिए पाप का कारण और बन जाएगा। क्योंकि उधर तो कुंद कुंद आचार्य कहते कि पुण्य फल अर्हंता। पुण्य का फल क्या है? अर्हंत पद है। लेकिन उनको अर्हंत क्यों मिला? वो पुण्य से प्रभावित नहीं हुए। और हम जैसे दरिद्र को थोड़ा सा मिल जाए, उसका क्या 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 करूं क्या नहीं करूं। 100 रुपये मिलता है पुण्य से और 1000 रुपये खर्च करने की बात करता है, तो क्या हो जाएगा? क्योंकि पुण्य को पचाने के लिए भी साधना होना चाहिए। न भूत की स्मृति, न अनागत की अपेक्षा, भोगो भोग मिलने पर भी उपेक्षा। बहुत अच्छा है। निर्जर अधिकार का समय सार में गुरु महाराज पद्यानुवाद करते हुए ये शब्द लिखे हैं, न भूत की स्मृति, न अनागत की अपेक्षा, और भोगो भोग मिलने पर भी वर्तमान में मिले उसकी उपेक्षा। दूसरे लाइन में, ज्ञानी उन्हें विषय तो विष दिखते हैं। ज्ञानी को विषय विष दिखता है, इसलिए उसको बचता है। तो पुण्यात्मा पुण्य मिलने के बाद भी उसे प्रभावित नहीं होता। कितना भी मिल जाए, हम रोटियां और
काय भाकरी आणि ठेचा खाता तो वही खाएगा, वो रसगुल्ला नहीं बनाएगा। इसलिए नहीं बनाएगा, इसी में हमारा काम होता है ना। उससे क्या होने वाला है? तो इसका मतलब है जितने में हम जीते थे, अब थोड़ा पैसा बढ़ते ही क्या हमने किया? उस पुण्य का दुरुपयोग किया। उतने कपड़े में काम होता था, लेकिन पुण्य बढ़ गया, खर्चा करके पाप कमाया। बड़े बड़े उद्योगपतियों का देख लेना, उनके घर भी देख लेना, उतने ही बर्तन मिलेंगे। वो कहता है ये मेरा नहीं है, मैं मुनिम का काम करता हूँ। क्या शब्द है उनके? मैं मुनिम का काम करता हूँ, जमा करता हूँ और परोपकार के लिए मैं बांटता हूँ। ये शब्द हैं बड़े बड़े जो समझदार लोग होते हैं। नहीं तो पैसा मेरा है। पहला एक बाइसिकल पर चलता था, अब 4 गाड़ियाँ भी घर में कम पड़ने लगी, क्योंकि सबके अलग अलग गाड़ियाँ। पहला एक टीवी पर काम होता था बैठक रूम में, क्या हो गया? पाप का कारण हो गया वो सब, क्योंकि एक में काम होता था। अब सबकी आवश्यकता बढ़ गई, और जिस परिवार में आवश्यकता ज़्यादा बढ़ती है वो नियम से पतन की ओर जाएगा। हो जाता था, एक में नहीं होता क्या? नहीं, हमें हमारे रूम में होना चाहिए। ठीक है, तुम पहले से सेपरेट हो, अलग ही है। बैठक रूम में बैठने की पात्रता है नहीं हमें। तो ये क्या हो गया? पुण्य से आया, उसका दुरुपयोग हो गया। तो ये पुण्य के फल में हर्ष हो रहा है। ये हर्ष हो रहा है तो इसलिए तो लिया जा रहा है। और पाप के फलों में ये द्वेष करता है, और ये सब पदगल के पर्याय है, और पुद्गल के पर्याय उत्पन्न होती भी है और नष्ट भी होती हैं। लेकिन हमारे आचार्यों ने बहुत बड़ा उपकार हमारे ऊपर किया है कि पुण्य शब्द का अर्थ जो आत्मा को पवित्र करे उसको पुण्य कहते हैं। और हमारा पुण्य आत्मा को क्या करने लगा कि अच्छे कर्मों से दूर करने लगा, इसलिए वो पाप में परिवर्तित हो गया। आत्मा को पवित्र बनने के लिए पुण्य हो गया, लेकिन पुण्य का हमने क्या किया? दुरुपयोग किया। और इसीलिए पुण्य से मिलने के बाद धर्म करने के कारण पुण्य से हुआ, लेकिन पैसा बढ़ता ही बढ़ गया, सब व्यस्तता बढ़ गई, तो अच्छे कर्म के लिए समय नहीं मिलेगा। पहला अभिषेक करता था, सब करता था, स्वाध्याय करते थे, थोड़ा सामायिक बैठते थे। अब क्या इतना फैलाया, तो अच्छे कर्म करने के लिए वो कहता है अब नहीं बैठ सकते, अब मुझे बुलाया है ना, अब मैं जैसे बताता हूँ वैसे करना पड़ेगा आपको। तो वो
आत्मा को अच्छे कर्म से दूर करके ले गया और इसी को पाप कहते हैं। और पुण्य और पाप के फल कौन से होना चाहिए? तीर्थंकर, गणधर, ऋषि, मुनि, चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव, विद्याधरों की रिद्धियाँ ये पुण्य के फल है। और हमने उस फल का क्या उपयोग किया? फलका के लिए क्या? फलका खाने का। आत्मा के विकास के लिए वो आप ही कभी चौकी में फलका लाओ थे, तो इसलिए मुझे याद आया, क्योंकि मेरा तो शब्द है ही नहीं, हमारी भाषा में तो है ही नहीं, आपका भाषा का है वो। तो क्या करेंगे? यानी पुण्य हमारा किसके लिए उपयोग किया? बड़े बड़े पद को प्राप्त करने के लिए पुण्य मिला था और हमने उसको गवा दिया। वो चक्रवर्ती जो बड़े बड़े तीर्थंकर बनने वाले व्यक्ति भी सिर्फ आम के पीछे पद नहीं छोड़ा, और आम खाने से अमर बनते हैं, किसी ने बताया। तो आम खाने के लिए वो गया और तो उसने कह दिया देखो इस पर, और पैर देना पड़ेगा नमोकार मंत्र के ऊपर, पैर भी देने के लिए तैयार हो गया। लेकिन मुझे आम चाहिए, कहाँ का क्या सोचा और कहाँ चला गया। क्योंकि तीर्थंकर पद समय पर छोड़ के नियम से सबने आत्मा का कल्याण करते, लेकिन बस दो चक्रवर्ती कहाँ गए? पर्याय से प्रभावित हो गए। क्योंकि वो पुद्गल के पर्याय से प्रभावित होने के कारण आत्मा का हित उनका नहीं रहा। तो ऐसे पुण्य और पाप के फल में हर्ष विषाद जो नहीं करता, क्योंकि नियम है उत्पन्न हुई पर्याय उत्पन्न होकर भी नष्ट हो जाते, फिर और पैदा हो जाती हैं। और इसीलिए अपने हृदय में क्या करना चाहिए? यह पुद्गल पर जाए उपजीवनी से फिरता है, लाख बात की बात ये उस निश्चय उरलाओ। और निश्चय से लाखों बातों का सार यही है कि अपने हृदय में निश्चय करना है कि पुण्य ग्रहण करना है, सकल यानी सब अथवा पुण्य और पाप सहित जग द्वंद्व फंद संसारी झगड़ों को हटाकर, ये सब किसका कारण है? संसार में झगड़े का कारण है। पुद्गल झगड़े का कारण है और आत्म तत्व स्व के लिए है। और संसार में झगड़ा तीन के पीछे होता है। ज्ञान सागर महाराज जी ने लिखा है मानव धर्म में, जर जोरू जमीन, क्या? जर जोरू जमीन, बस पैसा और एक क्षेत्र, राज और स्त्री, यानी सोना, स्त्री और राज, इसी के जर जोरू जमीन, जोरानी स्त्री, इसी के पीछे ही सब जितने भी इतिहास में झगड़े हुए हैं, इतिहास में नहीं, घर घर में इतिहास कहने से कहेंगे उन लोगों का हुआ, सबके घर में महाभारत चल रहा है, इसी के पीछे तो चल रहा है। सोना, स्त्री और महल,
जमीन, इसी के पीछे तो चल रहा है। तो ये इसी के कारण दंड और फंद संसार में। और देख लो महाभारत में क्यों हुआ, स्त्री के पीछे हुआ। रामायण क्यों हुआ, स्त्री के पीछे हुआ। और वो महाभारत होते होते उसमें बाकी के झगड़े व्यसन भी शुरू हो गए, दाव पर भी लगा दिया, सब समाप्त हो गया। अंत में पत्नी को भी लगाया। अब कभी कभी मैंने सप्तव्यसन को प्रवचन किया है, रविवार के चातुर्मास में होता है हमारा प्रवचन। तो हमने कहा देखो महान पुरुष जो क्या मोक्ष को प्राप्त करने वाले भी अपनी पत्नी को लगा सकते, इसलिए हमने कहते थे इन लोगों से बचना, इनको बताया। जब महान पुरुष लगा सकता है पत्नी को तो ये इसकी क्या गारंटी। अनेक तीर्थंकर बनने वालों ने भी संभाल नहीं पाए व्यसन, इसलिए व्यसन नरक द्वार। व्यसन क्या है, नरक का द्वार है। और इसलिए झगड़े जहाँ जहाँ होते हैं, जड़ पदार्थ के पीछे झगड़ा हुआ है। कितने भी पास के कोई भी व्यक्ति हो, अब समझ लीजिए आपका लड़का सोने का व्यापार करता है और आपको जमा करता है, और उन्होंने कह दिया कि पिताजी इतना है, तो भी देखता है। इतना पैसा बंडल दे दिया तो भी गिनता है। क्यों? पर्याय, पुद्गल पर्याय है। अभी भी विश्वास नहीं होता, क्योंकि धन ये संपत्ति का ऐसी है कि सब नाता, उसके पास पैसे के साथ नाता नहीं चलता। वो कितने के पास का कोई वो गिनेगा, उसको कसेगा ये सोना है क्या नहीं, तब उसको स्वीकारता है। तो इसीलिए पुण्य और पाप किसके पर्याय, जो लाख बातों का सार यही है कि पुण्य और पाप जो संसार के झगड़ों को हटाकर हमेशा अपनी आत्मा को ध्यान करना चाहिए। क्योंकि कितना भी करे बाद में रिजल्ट गड़बड़ी है। 80, 60, 70, 80, 90 साल तक भी जाएंगे ना, रिजल्ट तो मार्क यानी पहले से रिजल्ट लगा है, लगता है अच्छा लगेगा। जो बूढ़े उनको पूछो, परिश्रम करके सब रखा है, लेकिन अभी के लोग कहते तुम शांत बैठो, हमें सब पता है क्या करना, जानता है ही नहीं तो भी कहता है शांत बैठो, उसको सहा नहीं जाता। क्योंकि उनका विषय अलग है, उनका विषय अलग है। क्योंकि वो काल अलग है, काल तो वही है, लेकिन परिवर्तन हो गया। पहले के लोग वर्तमान को और भविष्य को लेकर निर्णय करते थे, और वर्तमान का संसार सिर्फ वर्तमान का सोचता है, कल का कल को देखेंगे। वो बचा के खाते थे, ये बचाते नहीं, खाते जाओ। बचाना इनका विषय ही नहीं। वो कहते कल का क्या होता है, कल किसने देखा है? हाँ ठीक है, आपने देखा है। तो ये संसार जीने की कला हर व्यक्ति को नहीं आ सकती, और इसको आत्मा का तो कहेंगे। तो पुण्य और ये पर्याय है, तो पुण्य और पाप दोनों समान है क्या? नहीं, पाप की अपेक्षा पुण्य महान है। पाप की अपेक्षा क्या है? पुण्य महान है। क्योंकि सम्यक दृष्टि का पुण्य जो होता है ना,
परंपरा से मोक्ष का ही कारण है। जो सम्यक दृष्टि जो होता है ना, वो पुण्य के उसका परंपरा से मोक्ष का ही कारण है, संसार का नहीं है। और पाप संसार का के कारण है, परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से क्या कहा जा रहा है, आध्यात्मिक दृष्टि से पुण्य और पाप दोनों समान हैं। क्या कहा जा रहा है, आध्यात्म की दृष्टि से पुण्य और पाप दोनों समान हैं, क्योंकि पुण्य को सोने की बेड़ी कहते हैं और पाप को लोहे की बेड़ी कहा है। एक किसमें कहा है, आध्यात्मिक कहा है। लेकिन आप मैं प्रश्न करना चाहता हूँ, आपके सामने दो बेड़ी रखी है और आपको कहा सामने ने कह दिया एक तो पहनना पड़ेगा आपको, तो कौन से पहनेंगे? अरे दोनों एक ही कहते आप, तो कौन सा उठाते? बहुत होशियार है आप लोग। और इधर तो सोने की बीड़ी, बीड़ी शब्द है लेकिन पहला शब्द रखा है। तो ये आध्यात्म के लिए बताया है, पुण्य का दुरुपयोग करना ही है। क्या है? पुण्य का इसलिए अभी बताया क्योंकि सम्यक पुण्य, पाप की अपेक्षा पुण्य महान है, लेकिन क्योंकि सम्यक दृष्टि का जो पुण्य होता है ना, परंपरा से मोक्ष का कारण है, क्योंकि सम्यक दृष्टि पुण्य का दुरुपयोग नहीं करता। जब हम गुरु महाराज को देखते हैं, पड़गान हो गया, थाली दिखाया जा रहा है, 3 थालियां लगी है। पुण्य क्या है उनका? 3 थाली लगी है। तो दिखाते ही तो 3 थाली में से एक थाली में 3 आइटम बचा, बाकी का ये है पुण्य का सदुपयोग। क्योंकि वह पुण्य किसके लिए उपयोग किया जा रहा है? परंपरा से मोक्ष के लिए, कारण के लिए किया जा रहा है। तो एक दिन ऐसे हमारे कुछ संकल्प था, कुछ गुरु महाराज जी ने प्रायश्चित दिया था। अब चौके में दिखाया, भाग्योदय में थाली एक भी नहीं हमने उठाया। श्रावक खुश हो गए, आज तो महाराज सब लेंगे। लेकिन उस दिन का पानी लेकर 1 ग्रास और सब्जी समय पर आई नहीं, तो ग्रास करके नीचे बैठ, क्योंकि उत्कृष्ट अवमोदर का नियम था। पुण्य से मिलने के बाद भी क्या होता है? उठाए नहीं, बहुत अच्छा हुआ, सब लेंगे, सबका 1 ग्रास का नियम था। तो हो गए काम। तो ये पुण्य जो मिलता है वो परंपरा से मोक्ष का कारण होना चाहिए। इसलिए आचार्य कुंद देव कहते हैं कि पुण्य फल अरहंता। और इस बात को बता के लाख बात की एक ही बात है कि सारभूत बात यह है कि संसार के समस्त जो द्वंद और फंद, इनको छोड़ के क्या करना चाहिए? अपनी आत्मा का ध्यान करना चाहिए। ऐसे बता के अब आगे कहते हैं कि सम्यक दृष्टि का समय, सम्यक चारित्र का समय और भेद तथा लक्षण इसमें बताया जा रहा है। क्योंकि सम्यक ज्ञान को प्राप्त करने वाला व्यक्ति चारों अनुयोगों के द्वारा अपने परिणामों को सदा सम्यक्त्व रखने की कोशिश रख देता है। जब कर्म का उदय आता है तब द्रव्यानुयोग काम नहीं करता। जब कर्म का उदय आता है
तब प्रथमान योग ही काम करता है। उपसर्ग अब जब होता है तब द्रव्यान्वय काम नहीं करता, तब प्रथमान योग के महान पुरुषों के चरित्र को सामने रखकर वह अपने परिणामों को ठीक रखता है। तो प्रथमान योग और चरणानुयोग ये दो ऐसे महत्वपूर्ण अनुयोग है, इसी के द्वारा व्यक्ति जीने की कला सीख लेता है। इसलिए लेता है जब कर्म का उदय आता है तो महान पुरुषों को सामने रख देता है, जब पाप का उदय होता है तब भी बड़े बड़े महापुरुषों के चरित्र को सामने रखते हैं। इसलिए मराठी में 2 लाइन आती, इसके पहले प्रवचन बताया था, थोर महात्मे होऊन गेले चरित्र त्यांचे पहा जरा, आपण ही कुला समान त्यांच्या सम व्हावे, हाच सापडे बोध करा। क्योंकि उनके चरित्र को सामने रखने से हम पतन से बच जाते हैं। जब इतने बड़े बड़े लोग कर्म ने नहीं छोड़ा तो हम तो क्या है। तो ये हमें सावधान। अब जब व्यक्ति सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की परिपक्वता हो जाती है तब वह व्यक्ति कहाँ आता है, राग द्वेष निवृत्ति चरणम प्रतिपद्यते साधु। रत्नकर श्रावकाचार्य में आचार्य समदभद्र आचार्य कहते हैं कि सम्यक दर्शन प्राप्त होने के बाद सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो सही मार्ग दिख गया। तो मार्ग दिख गया तो यात्रा करना पड़ेगा, सिर्फ जानकारी लेने से काम नहीं होता। तो उसके लिए मार्ग कब प्रारंभ होता है कि चारित्र को प्राप्त किए बिना मार्ग प्रारंभ नहीं होता। और चारित्र क्यों प्राप्त करना, राग द्वेष निवृत्ति सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि संसार का कारण राग द्वेष दीर्घ नेत्राकर्षण कर्मण, राग और द्वेष ही संसार का कारण है। जिस तरह मथानी को डोर लगा के जब उस बर्तन में, दही के बर्तन में उसको मंथन करते हैं तो एक खींचते हैं और एक छोड़ते हैं। तो जितना जोर से करते हैं उसकी खलबल बर्तन में मच जाती है। तो उसी तरह हमारे आत्मा के साथ राग और द्वेष की 2 डोर होने के कारण संसार में खलबली मची है। और उसको ठीक करने के लिए राग द्वेष निवृत्ति चरणम प्रतिपद्यते साधु। इसीलिए चारित्र को प्राप्त करना ही पड़ेगा, क्योंकि चारित्र के बिना आत्मा की शुद्धि होती नहीं। हमें श्रद्धा हो गई, हमने जान लिया, तो श्रद्धा और जानने से काम नहीं होता। उसका प्रैक्टिकल भी, क्योंकि थ्योरेटिकल को ज़्यादा मार्क नहीं होता, किसको होता है, प्रैक्टिकल को होता है। और प्रैक्टिकल कब होता है, जब चारित्र प्रारंभ होता है। तो इसी बात को लेके आगे बताते, सम्यक ज्ञानी होय बहुरे दृढ़ चारित लीजे, एक देश सकल देश तसु भेद कहीं जे, त्रसहिंसा को त्याग वृथा था वर्तन संहारे, परवदकार कठोर निंद नहीं वयन उचारे,
करने चारित्र इसलिए प्राप्त किया जाता है राग और द्वेष को कम करना, क्योंकि संसार में राग द्वेषी दुख का कारण, संसार का कारण और कष्ट का कारण है, क्योंकि ये स्वभाव से हमारे विपरीत है। हर व्यक्ति को विभाव में कौन लेके जाता है? राग और द्वेष। जैसे मछली जल से अलग होते हुए भी उस स्वयं वो बाहर जब आती तो क्या है कि तड़पती रहती हैं। ऐसी चूंकि वह अपने स्थान से भ्रष्ट हो जाती है तो यह स्वयं ही तड़पती है, क्योंकि वो बाहर आ गई है। तो उसी तरह यहाँ कहा जा रहा है कि जब तक राग द्वेष से बाहर नहीं आते तब तक हमारा आत्मा का कल्याण नहीं होता। और राग द्वेष ये दो शब्द बोलने में तो बहुत अच्छे लगते हैं अपने को, राग और द्वेष दो तो होता है, लेकिन राग किसको और द्वेष किसको कहते ये भी जानना पड़ेगा। क्रोध, मान, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा इसको द्वेष में गिना है। राग और द्वेष, राग कौन कौन से और द्वेष कौन कौन से? तो द्वेष वे होते हैं, 6 होते हैं, क्रोध, मान, अरति, शोक, भय और जुगुप्सा, ये 6 द्वेष हैं। और माया, लोभ, हास्य, रति और स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, ये क्या है? 7 राग है और 6 द्वेष है। और पूरा संसार इसी पर क्या है? 2 बातों को लेके अपना जीवन इसी में हर जीव क्या करता रहता है? जीता रहता है और संसार को भी बढ़ाता रहता है। तो सम्यक ज्ञानी हो ये बहुरी दृढ़ चारित लीजे। सम्यक ज्ञान प्राप्त होने पर सम्यक चारित्र धारण करना चाहिए। अब समय नहीं गंवाना चाहिए। अब सम्यक ज्ञानी हो तो ज्ञानी हो गया। अब ज्ञानी वो होता है कि 5 इंद्रियों में उसको सुख, पाप का कारण जानता है, परिग्रह को भी पाप मानता है, और इसलिए वह उसका लक्ष्य कहाँ रहेगा? गुरु महाराज जी ने एक हाइको में लिखा है कि उगते अंकुर का दिशा मुख सूरज की ओर। अंकुर जब उग जाता है ना तो उसका मुख कहाँ रहता है? सूरज की ओर होता है। उसी तरह आत्मबोध हो तुरंत ही मुख संयम की ओर, यानी उगते हुए अंकुर का दिशा मुख सूरज की ओर। उसी तरह आत्मबोध हो तुरंत ही मुख कहाँ की ओर? संयम की ओर होता है, क्योंकि आचरण ही वह एक दर्पण है
जिसमें हर कोई अपनी शक्ल दिखता है, तो वह जानता है अब मुझे पाप से बचना है, तो क्या करना पड़ेगा? चारित्र को प्राप्त करना, क्योंकि चारित्र की व्याख्या है पाप क्रिया निवृत्ति चारित्रम। अब सम्यक ज्ञानी हो गया और सम्यक ज्ञानी होने के बाद वह अटल ऐसे सम्यक चारित्र का पालन करना चाहिए। तसु उसके भी एक देश और सकल देश ऐसे भेद कहीजे। सकल चारित्र और विकल चारित्र, जिसमें पूर्णता होती है वह सकल होता है, और जिसमें कमियां होती है उसको विकल एक देश उसको भी बोलते। तो ऐसे वह व्यक्ति उस चारित्र, क्योंकि चारित्र दो प्रकार के होते हैं, क्योंकि सम्यक ज्ञान की प्राप्ति के बाद दृढ़ता आ जाती है, और दृढ़ता आती है सम्यक चरित्र का पालन करता है, क्योंकि अब वह जानता है कि अशुभ कार्यों से मुझे बचना है, शुभ कार्य में प्रवृत्ति करना है, और मुझे आत्मा का विकास करवाना है। इसलिए वह देश चारित्र ने ऐसे एक देश और सकल, एक देशा ने हिंसा आदि पांचों पापों का क्या करता है? एक देश त्याग करने को देश चारित्र कहते हैं, और सकल चारित्र ने हिंसा आदि पांचों पापों का जीवन भर के लिए पूर्ण रूप से त्याग किया जाता है, उसको सकल चारित्र कहते हैं। और सम्यक दृष्टि वह एक जीव दोनों भी है, क्योंकि जो सम्यक दृष्टि जो अप्रत्याख्यान और कषाय का अनुदय रूप जो क्षोभक्षम होने पर उसके हिंसादि पांच पापों का एक देश त्याग होने के कारण वह उसको प्राप्त कर देता है। लेकिन वो कैसा होता है? त्रस हिंसा को त्याग, उसकी त्रस हिंसा का त्याग रहता है, और वृथा स्थावर न संहारे, और बेमतलब यानी अनर्थ नहीं करता, जितना प्रयोजन है। तो ऐसे बेमतलब स्थावर जीवों का न संगारे, घात नहीं करता, यही उसका उस विकल चारित्र में पहला अहिंसानुव्रत होता है। और यही अहिंसाव्रत कहलाते, और परवदकार दूसरे को दुखदायक, कठोर और निंदा योग्य वचन भी नहीं बोलना, ये सत्यानुव्रत है। तो इस तरह यहाँ अब आगे इसका विषय बढ़ता जाएगा। तो यहाँ दोनों व्रतों का अहिंसानुव्रत, क्योंकि अनुव्रत और महाव्रत ये दो शब्द आते हैं। तो जो अणु होता है यानी जिसमें अंश रूप में होता है, अणु यानी अंश का है, और अंश रूप जो व्रत होते हैं उसको अनुव्रत कहते हैं। और जो महाव्रत होते उसमें क्या होते? पूर्ण व्रत होते। और ऐसे त्रस जीवों का संकल्प हिंसा का सर्वथा त्याग करके निष्प्रयोजन स्थावर जीवों का विघात नहीं करता है। और ये अहिंसा व्रत, और इसमें जो जो अत्याचार है उससे भी आगे बताएंगे, अत्याचार भी। तो इससे बचते हुए अहिंसानुव्रत और सत्यानुव्रत यानी दूसरों के प्राणों का घातक, कठोर और निंदनीय वचन नहीं बोलना, और न दूसरे से बुलवाने को सत्यानुव्रत कहते हैं। और इस तरह वे सत्यानुव्रत और अहिंसानुव्रत के बारे में यह बताया, और बाकी का विषय कल करेंगे, समय आपका होगा।